धौलपुर जिले में एक युवक के साथ करीब 7 बदमाशों द्वारा बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। बेरहमी से मारपीट के 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित युवक की तलाश कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वायरल वीडियो में करीब 7 बदमाशों द्वारा एक युवक को खेत में पटककर लाठी डंडों और लात घूंसों से मारपीट की जा रही है। मारपीट की घटना 13 फरवरी की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मामला बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के नगला बिदौरा बाबूकापुरा गांव का है। यहां के रहने वाले कल्ला पुत्र रणवीर ने पुलिस थाना पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि 13 फरवरी को वह बाड़ी शहर के शेरपुर रोड स्थित पुलिस चौकी की तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में बदमाश बंटू गुर्जर, नीटू गुर्जर और योगी मिल गए। तीनों आरोपी कट्टा दिखाकर बाइक पर बिठाकर उसे नजदीकी गांव अतराजकापुरा में ले गए थे। आरोपियों ने खेत में ले जाकर उसे बंधक बना लिया और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर आरोपियों ने अपने 4 साथियों को और बुला लिया था। इसके बाद सभी बदमाशों ने उसे खेत में पटककर लाठी डंडों और लात घूंसों से बेरहमी से मारपीट की। आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालकर यातनाएं भी दी। रिपोर्ट में बताया है कि आरोपियों ने उसे 7,000 भी छीन लिए थे और घटना को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। मारपीट के बाद आरोपियों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी की भी मांग की थी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश होते खेत में पड़ा छोड़कर फरार हो गए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि बदमाशों की डर के कारण उसने पुलिस थाना पर मामला दर्ज कराया नहीं था। ये कल दिनांक 5 मार्च की बात है। ये वीडियो दोपहर करीब मेरे संज्ञान में आया था। तो मेरे संज्ञान में आने पर मैंने श्रीमान एसपी साहब से निवेदन किया। साहब के निर्देशानुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। पीड़ित के बारे में जानकारी की गई, जिसका नाम कल्ला कुशवाहा था। उसको हमने संपर्क किया, थाने पे बुलाया, जो काफ़ी डरा सहमा हुआ था। उसको काफ़ी हौसला दिया और उसके पश्चात वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए सहमत हुआ। फिर हमने उससे एफआईआर दर्ज की। उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सख्त से सख्त धाराएं जो हम लगा सकते थे लगाई हैं, और जिसमें 4 अपराधी नामजद हैं, बंटू पुत्र भोगी, नीतू और बंटी और योगी। इसमें पीड़ित के अभी बयान लिखबद्ध किए गए हैं, मेडिकल मुआयना हो रहा है और नक्शा मौका बनाया जा रहा है और टीमें गठित कर अपराधियों की धरपकड़ के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा नाम कल्ला है, पिताजी का नाम राजवीर, नगला बिदौरा बाबूकापुरा, थाना कंचनपुर। मैं और मेरा दोस्त कृष्णा सब्जी लेकर के बाड़ी से घर की तरफ जा रहे थे। कोमट चौकी के पास में मेरा प्लॉट है, वहाँ पे रहता हूँ। उसके बाद में चौकी के पास में बंटू, योगी, हरिंदर, प्रवेश और एक और बंटी और उनके साथ और अन्य लोग थे। हथियार लेकर के आए थे और नीतू था उसमें साथ में, और एक मोटरसाइकिल थी बुलेट, एक स्प्लेंडर, एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी। उसमें मुझको ज़बरदस्ती हथियार की नोक पर बैठा के ले गए। उसके बाद में ले जा कर के खेतों में मारपीट की। मेरी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में इनने 10 लाख रुपए की मांग की, तो मैंने बोला मेरे पास नहीं है। उसके बाद में गज्जू और हजारी से बात करके जीएसटी वालों से उनको दे दिया। ले जा करके धौलपुर सदर थाने में भीम जाटव जी को, थाने इंचार्ज हैं, उनको दे दिया। दे करके दूसरे दिन शाम को ले जा करके मुझे बिजली घर के पास में कट्टा ले करके मुझे दे दिया कि हम बोले जैसे बोलना है तेरे को, और नहीं तेरे पैर में गोली मार करके तुझे झूठी मुठभेड़ में जेल भेज देंगे। तो मैं डर गया था। उसके बाद में मैंने कट्टा ले लिया, वीडियो बना करके उनने, और मेरे को जेल भेज दिया कोर्ट में पेश कर करके। उसके बाद में मैं छूट के बाहर आया। उसके बाद में मैं ग्वालियर अपना इलाज करा रहा था। मेरी फुसरिया फ्रैक्चर हो गई थी, इसलिए तो मैंने सोशल मीडिया पर ग्रुप में मैंने अपनी वीडियो वायरल होती हुए देखी। तो उसके बाद में मैंने बाड़ी जा कर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मध्य प्रदेश की ग्वालियर पुलिस ने 2 चोरों को चोरी की घटना को अंजाम देने के मात्र 2 घंटे बाद ही पकड़ लिया है। आरोपियों ने एक सेल्समैन का सिगरेट से भरा बैग चोरी किया था। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस ने चोरों की तलाश सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो
उनका रूट मिल गया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस पकड़े गए चोरों से पूछताछ कर अन्य वारदातों का पता लगाने में जुटी है। दरअसल ग्वालियर के चंदन नगर निवासी पुष्पिंदर जहां दुकानों पर जाकर सिगरेट, गुटखा समेत अन्य सामान की सप्लाई करता है, सोमवार दोपहर करीब 1 बजे वह सामान की सप्लाई करने के लिए यादव धर्मकाटा स्थित निकिता किराना स्टोर पर पहुंचे और करीब 5 मिनट बाद वापस आए तो पता चला कि बाइक पर टंगा सिगरेट का करीब 55,000 रुपये की कीमत का बैग गायब है। इसका पता चलते ही पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो एक्टिवा से आए 2 युवक सेल्समैन का बैग चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दिए। इसका पता चलते ही पुलिस टीम सीसीटीवी चेक करते हुए करीब 7 किलोमीटर चोरों का पीछा करते हुए चोरों को शहीद गेट के पास से दबोच लिया। पकड़े गए चोरों के नाम मोनू खां और राहुल दोहरे बताया है। अब पुलिस पकड़े गए चोरों से पूछताछ में जुट गई है। थाना हजीरा में एक व्यापारी द्वारा शिकायत की गई थी कि 4 सर के नाके पर उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी। व्यापारी एक सिगरेट कंपनी का सेल्समैन था। उसकी मोटरसाइकिल पर सिगरेट का एक थैला टंगा हुआ था। उसकी कीमत करीब 50-60 हज़ार रुपये थी। 2 अज्ञात एक्टिवा सवार व्यक्तियों द्वारा उसका वो बैग चुराया गया। पुलिस ने सूचना पर से FIR पंजीबद्ध की थी। FIR के बाद CCTV फुटेज देखे गए और आसपास का फुटेज देखने के बाद हमें वो संदिग्ध मोटरसाइकिल चालक पता चले। पुलिस ने दोनों आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से जो मसरूका था करीब 50-60 हज़ार रुपये का सिगरेट के पैकेट बरामद किए हैं। आरोपी गणों को GR पे पहुंचा दिया। कोई बैकग्राउंड वगैरह? अभी तक कोई बैकग्राउंड में ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं पता चला है। आरोपी गण मुराद क्षेत्र के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक बदमाश ने सूजा घोंपकर हलवाई की हत्या कर दी। हलवाई अपनी बाइक से जा रहा था, तभी बदमाश ने उसे अपशब्द कहे। ऐसा करने से मना किया तो पास से ही बर्फ के फर्श से सूजा उठाकर बाइक सवार हलवाई के सीने में 4-5 बार कर दिए। बताया गया है कि घायल हलवाई को लेकर कुछ लोग पहले थाना लेकर पहुंचे। वहां से पुलिस ने JAH पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर पुराना विवाद था। दोनों के बीच 3 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित रविदास नगर निवासी 45 वर्षीय जुगराज सिंह भदौरिया पेशे से हलवाई हैं। वह अपनी कैटरिंग सर्विस चलाता है और मंगलवार शाम को अपने घर से बाइक लेकर निकले थे। घर से सिर्फ 100 मीटर दूर ही पहुंचे थे, तभी कृष्ण चौहान ने उन्हें देखकर अपशब्द कहना शुरू कर दिया। जब जुगराज ने इस बात का विरोध किया तो कृष्णा ने पास ही बर्फ तोड़ने के लिए रखा लोहे का सूजा उठाया और जुगराज के सीने में घोंप दिया। आरोपी ने हलवाई के सीने पर 4-5 बार किया। स्थानीय लोगों को इकट्ठा होता देख आरोपी कृष्णा चौहान घटना स्थल से भाग गया। सूचना मिलते ही जुगराज के भाई व अन्य परिजन मौके पर पहुंचे और उसे लेकर सीधे बहोड़ापुर थाने पहुंचे, जहां घायल की हालत को देखते हुए पुलिस ने तत्काल JAH के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जुगराज को मृत घोषित कर दिया। CSP आयुष गुप्ता ने बताया कि विवाद को लेकर हत्या की गई है। इसके सीने और पीठ में सूजा घोंपा गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हलवाई जुगराज की हत्या के बाद पुलिस की एक टीम आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। अभी आरोपी फरार है। मेरे मौसा जी थे ये काम पे जा रहे थे, हलवाई का काम करते हैं। यहाँ से जा रहे थे तो वो लड़के ने पास में ही रहता है, उस लड़के ने उनके मुंह में ये जो बर्फ फोड़ने वाला चाकू वगैरह होता है वो मुंह में मतलब मार दिया। कमर में भी मारे हैं, कंधे में भी मारे हैं और पैर घुटने में भी मारे हैं। स्पॉट में मौसा जी की मौत हो गई। क्या विवाद था इस लड़के से? कुछ विवाद नहीं था, पता नहीं क्यों उसने मतलब ऐसा किया। पहले लड़के को मारा, उनके को बुलवा के धोखे से। कल शाम की बात है। पहले लड़के को बुलवाया और लड़के को मारा, उसका मोबाइल छुड़ा लिया। अभी तक बच्चे का मतलब भाई का पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं है। किडनैप किया है कि कहाँ है, उसका फोन भी छुड़ा लिया। भाई को हम पूछ रहे हैं, पता लगा रहे हैं, कहीं पता नहीं पड़ रहा है उसका। अभी आपका मतलब भाई भी गायब है? हाँ, भाई भी गायब है रात से, कल से। क्या नाम है भाई का? अन्नू सिंह भदौरिया। क्या हुआ है? कोई विवाद? कोई विवाद नहीं था, बस यही है। रात को थोड़ी सी उनके ही वहाँ से किसी ने बुलवाया फोन को, और फोन से बुलवाया, उसको मारा, उसका मोबाइल ले लिया और पता नहीं कहीं गायब कर दिया, क्या कर दिया हमें अभी तक पता नहीं। हम काफी ढूंढ रहे हैं उसको। और सुबह आके मौसा जी को मतलब खत्म कर दिया उसके ही भाई ने। कितने बजे की घटना है ये 4 बजे की घटना है और शाम को भी 3-4 बजे की थी। तो कल से आपने पुलिस को रिपोर्ट की थी ये चीज?
नहीं कि आपका भाई गायब है, इस बारे में? नहीं, तो हम ढूंढ रहे थे उसको, मैंने कहा यहीं कहीं चला गया हो, हमें मालूम नहीं था कि कहाँ चला गया है। हाँ, अब ये हादसा हुआ है जब पता पड़ा है कि मारा है उन्होंने और मतलब कहीं गायब कर दिया है। कुछ पैसों का लेन देन है? कोई पैसों का लेन देन कुछ नहीं, कुछ नहीं था, बस कोई शादीशुदा है, वो 3 साल हो गई उसको शादी को। अच्छा, हाँ, तो कोई इसमें ऐसा कुछ मैटर नहीं? कोई मैटर नहीं था, कोई मैटर नहीं था। पापा मेरे काम से आए थे। हाँ। तो काम से क्या वो घर तरफ आ रहे थे। हाँ। तो घर की तरफ क्या वो कुन्ने पे उनको घेर लिया। किसने? कृष्णा चौहान ने। जी कौन है? ये क्या वहीं पे रहता है, मोहल्ले में हमारे। हाँ। घर साइड ही रहता है। हाँ। तो अकेले आ रहे थे काम से। हाँ। तो उनको क्या रास्ते में घेर लिया। हाँ। तो इन्होंने क्या उनकी मारा पीटी करी। हाँ। हम थे नहीं घर पे कोई। आपके पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम है जुगराज सिंह भदौरिया हलवाई। अच्छा, किस जगह की घटना है ये? ये है अपनी सप्तदा आश्रम रविदास नगर तुलसीदास की गुफा। क्यों घेरा आपके पापा को? क्या विवाद है आपके पापा से? पहले का विवाद था कुछ, पहले मुँह मानी हुई थी पहले। तो वो किस चीज़ को लेकर हुई थी? अभी हम तो बाहर रहते हैं। हाँ। इतना जान ही रहते हैं, हम बाहर रहते हैं। अच्छा, हाँ, किस चीज़ से हमला किया आपके पापा के ऊपर? वो सुइया अच्छा, सुइया पीठ में मारी। हाँ। पीठ में मारी, कम से कम 6-7 सुइया मारी थी। अच्छा, हाँ। आपको कैसे सूचना लगी? फ़ोन आया था मेरे पास, मोहल्ले से फ़ोन आया था किसी लड़के का कि ऐसी बात होगी कि तेरे पापा को ऐसा करके मार रहे हैं। हाँ। तो भैया तो मैं कहीं गया था, फिर वहाँ से भग के आया मैं। हाँ। तो वहाँ पे मैं भग के आया तो देखा तो पापा ज़मीन में लेटे हुए थे, मतलब लस्त हो गए थे पूरे। अच्छा, मतलब शरीर में जान बची ही नहीं थी पहली बात। अच्छा, कितने लोग? जो रविदास नगर है वहाँ पर जो मृतक है जुगराज भदौरिया पुत्र बटक सिंह, उम्र इनकी 46 वर्ष है। आज करीब 3 से 3:30 के बीच की घटना है। परिजनों का आरोप है कि एक कृष्णा चौहान उर्फ करुआ है जिन्होंने सूजा से इनके ऊपर हमला किया है और फिर जब ये अस्पताल ले गए इनको, तब तक हॉस्पिटल में इनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। सर विवाद की कुछ वजह सामने? विवाद की अभी कुछ वजह सामने आ रही है कि 1-2 दिन पहले कुछ कहासुनी हुई है जो मृतक है और जो आरोपी उनके बीच में। लेकिन आरोपी पक्ष का कुछ बैकग्राउंड सर? आरोपी जो है ये 3 भाई हैं और इनके जो पिता ये लोग अभी 4 भाई हैं, जिसमें से 2 लोग ड्राइवरी करते हैं और 2 लोग मथुरा में रहते हैं। आगे इनकी तफ्तीश चल रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबा कस्बे में जयेश्वर महादेव मेले के मंच पर बार बालाओं ने अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए। अश्लील डांस का विरोध करने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी के साथ भी मेला आयोजक नगर पालिका अध्यक्ष पति और बीजेपी नेता जिनेश जैन के द्वारा धक्का मुक्की करते हुए मोबाइल छीन कर भाग दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल इस घटना को लेकर अंबा पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा की धाराओं में मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि अंबा नगर पालिका के द्वारा पिछले 1 हफ्ते से महादेव मेला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला अंबा थाने के सामने खाली पड़े मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें धार्मिक आयोजन भी प्रतिदिन किए जा रहे हैं। बीते रोज धार्मिक आयोजन के तहत हरदौल के भात का कार्यक्रम किया जा रहा था, तभी बीच में मेला कमेटी के द्वारा बार बालाओं को मंच पर उतार दिया और उसके द्वारा अश्लील गानों पर जमकर ठुमके लगाए गए। वहीं दूसरी ओर अगर पीछे की तरफ देखा जाए तो धार्मिक कार्यक्रम के लिए मंच पर बैठे पात्र नजर आ रहे थे। मेला में अश्लील गानों पर डांस की खबर जैसे ही पुलिसकर्मियों को लगी तो अंबा थाने में पदस्थ एएसआई किशन सिंह अपनी टीम के साथ लाउड स्पीकर कम कराने और अश्लील डांस परोसने को मना करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मेला का संचालन कर रहे नगरपालिका अध्यक्ष अंजलि जैन के पति जिनेश जैन पुलिसकर्मियों को गेट पर ही रोक लिया और उन्होंने कह दिया कि आप इसकी इजाज़त से बंद कराने के लिए आए हो। पुलिसकर्मियों ने थाना प्रभारी के निर्देश पर बंद कराने को कहा तो पति जिनेश जैन ने एएसआई किशन सिंह की वर्दी उतारने की धमकी दे दी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों को धक्का मारते हुए मोबाइल छीन कर भगा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नगर पालिका अध्यक्ष के पति पुलिस कर्मियों से बदतमीजी करते हुए धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ उसने कुछ समर्थक भी हैं जो पुलिसकर्मियों से अनर्गल भाषा का उपयोग कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर अंबा पुलिस ने नगर पालिका अध्यक्ष पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जनता
अभी वर्तमान में जैसा कि पता है कि जो अंबा थाना क्षेत्र में मेला संचालित है, उस मेले के दौरान काफ़ी लोग आते जाते हैं मेले में, और उसी दौरान कुछ जैसा कि आपको पता है आदेश है कि रात में 10 बजे के बाद जो है लाउड स्पीकर ना बजाए जाएं, और उसी आदेश के पालन में पुलिस वहाँ पहुंची थी। तो पुलिस में जो एएसआई हैं किशन सिंह, उनके साथ में जो स्टाफ था वो लोग पहुंचे और उन्होंने बोला कि जो गतिविधियां चल रही हैं वो रात में 10 बजे के बाद नहीं चल सकती। उसी संबंध में वहाँ जो मेरे जो उस संबंध में शासकीय कार्य में बाधा का थाना अम्बा में हम लोगों ने जो है एफआईआर की है। इसमें आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ वीडियो फुटेज मांगे हैं और सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो उसमें भी और धाराएं बढ़ा के आगे कार्रवाई करेंगे। इस बारे में तो मैं नहीं कह सकता कौन मेले का आयोजन कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है अगर कोई इस प्रकार की गतिविधि वो कर रहे हैं, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो या कोई भी सरकारी एजेंसी हो, कोई अन्य संलिप्त ऐसे लोग हों जिनने इसमें भागीदारी की है और ऐसी घटना की है कि जो नियम कानूनों का पालन करके नहीं करा रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। हम बहुत जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे, अभी हो जाएगी। धौलपुर नगर परिषद ने पॉलीथीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद की टीम ने शास्त्री नगर में छापा मारते हुए एक व्यापारी के घर से 20 बोरी पॉलीथीन पकड़ी हैं। उनका कुल वजन 800 किलो के करीब बताया गया है। नगर परिषद के आरआई रजत जैन ने बताया कि नगर परिषद द्वारा पॉलीथीन रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत टीम को सूचना मिली थी कि शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 2 में व्यापारी पदम सेठ के घर में एक ट्रक से पॉलीथीन उतारी जा गई हैं। सूचना मिलने के बाद नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची, जहां 20 बोरी पॉलीथीन को जब्त किया गया है, जिनका वजन कुल 800 किलोग्राम बताया गया है। बाजार में जब्त की गई पॉलीथीन की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक की है, जिसको लेकर आरोपी व्यापारी के खिलाफ जुर्माना राशि तय की जा रही है। आरआई ने बताया कि नगर परिषद की अलग अलग टीम पॉलीथीन पकड़ने के लिए अभियान चलाए हुए हैं। शास्त्री नगर में हुई कार्रवाई के दौरान नीरज चाहर, एसआई पदम सिंह, फौजदार एएन जितेंद्र शर्मा, महेश दीक्षित, हेमंत और होतम सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। वर्तमान में नगर परिषद द्वारा पॉलीथीन जब्ती का अभियान चला रहा है, जो लगातार जारी रहेगा। अभी आज पवन सेठी के यहाँ से ये 20 शास्त्री नगर से 20 कट्टे पॉलीथीन जब्ती की गई है, और अभी और भी हमारी टीमें फील्ड में रहेंगी लगातार हम जब्ती की कार्रवाई। धौलपुर शहर के बाड़ी रोड पर स्थित इमानुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव स्थानीय मैरिज होम में आयोजन किया गया। कार्यक्रम शुभारंभ चेयरमैन जॉन थॉमस ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान एनुअल सोसाइटी के मुखिया डॉक्टर जॉन मैथ्यू उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में इमानुअल स्कूल जयपुर की प्रशासनिक अधिकारी रोशम्या जॉन व अंतर्राष्ट्रीय गॉस्पेल प्रचारक पास्टर अंकल थॉमस उपस्थित रहे। विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कक्षा 6 विद्यार्थियों ने ए ट्रिब्यूटर टू फार्मर कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। समारोह में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। ओवरऑल स्कूल टॉपर पीयूष सोलंकी को ट्रॉफी प्रदान की गई। क्रीड़ा प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को गत वर्ष कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि डॉक्टर जॉन थॉमस द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 8 के छात्र छात्राओं ने आकर्षक प्रस्तुतियां पेश की। डॉक्टर महिमा जॉन ने वोट ऑफ थैंक्स के साथ सभी के सहयोग का धन्यवाद प्रस्तुत किया। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे सहित कई स्थानों से अतिक्रमण हटाया। थाना प्रभारी रामनेश मीणा ने स्टाफ को साथ लेकर नेशनल हाईवे के दोनों तरफ से अस्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। हालांकि सप्ताह पहले भर भी इसी तरह की कार्रवाई पुलिस ने की थी। साथ ही अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर कुछ दिन बाद फिर से बाजार में वैसे ही स्थिति दिखाई तो अतिक्रमण को लेकर थाना प्रभारी ने एक बार फिर से सभी दुकानदारों एवं हथेला वालों को अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी है। लेकिन हर बार इस तरह की चेतावनी का असर कुछ समय को ही देखने को मिलता है। थाना प्रभारी द्वारा कस्बे के मांगरोल चौराहा, फूलपुर मोड़, सब्जी मंडी, टांडा रोड जैसे इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। धौलपुर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक राजेश कुमार शर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूबरा का अवलोकन कर स्कूल के बेहतरीन संचालन मिड डे मील योजना के तहत खाने की गुणवत्ता पर शिक्षकों की सराहना की।
इस दौरान डीईओ प्रारंभिक शर्मा ने विद्यालय के शिक्षक राजेश शर्मा की ओर से उपलब्ध कराए गए स्कूल बैग कुछ ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को प्रदान किए। डीईओ प्रारंभिक राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि ज़रूरतमंदों की मदद करना सबसे पुण्य का कार्य होता है। दान पुण्य करने से धन में कमी की बजाय बढ़ोतरी ही होती है। उन्होंने कहा कि राशि के अभाव में सरकारी स्कूलों में सुविधाओं में कमी बनी रहती है। वर्तमान समय में राजेश शर्मा जैसे शिक्षकों की ओर से स्कूल में संसाधन जुटाने व छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने में आर्थिक सहयोग करना बेहद अनुकरणीय पहल है। शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि दूबरा विद्यालय के कैंपस में आकर्षण बनाने की मुहिम के साथ गरीब किसान मजदूर वर्ग के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा का माहौल सहित उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अपनी ओर से ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल बैग मुहैया कराए गए हैं। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अतरसुमा के प्रधानाध्यापक द्वारा 6 मार्च से आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा में कुछ छात्रों के प्रवेश पत्र नहीं देने पर परीक्षा से वंचित छात्रों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि 6 मार्च गुरुवार से 10वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अतरसुमा के प्रधानाचार्य कुलदीप सिंह ने प्रधाना विद्यालय के 3 छात्र सोमेश पुत्र शेर सिंह, लक्ष्मण पुत्र रामवीर और अर्जुन पुत्र कप्तान के प्रवेश पत्र नहीं दिए हैं, जिनकी वजह से वह परीक्षा से वंचित रह गए। परीक्षा से वंचित छात्रों ने बताया कि वह प्रवेश पत्र लेने के लिए 3 से 4 दिन लगातार विद्यालय आए, लेकिन विद्यालय प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें प्रवेश पत्र नहीं दिया गया। परीक्षा समय सुबह 8:15 बजे से था, लेकिन प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें 10:15 बजे से प्रवेश पत्र नहीं दिया गया, तो पीड़ित छात्राओं ने 10:20 पर प्रवेश पत्र नहीं लिए। वंचित छात्रों ने बताया कि विद्यालय प्रधानाचार्य का बच्चों के प्रति व्यवहार सही नहीं है, जिसको लेकर छात्रों ने उपखंड अधिकारी से प्रधानाचार्य के प्रति कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नाम अर्जुन, पिताजी का नाम कप्तान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तरजुमा। मेरा प्रिंसिपल ने प्रवेश पत्र नहीं दिया, अन्य बच्चों का दे दिया है। मैं 10 बजे जा रहा था, फिर मैं 10 बजे प्रवेश पत्र लेके क्या करता था, दोनों पेपर का टाइम हो गया था। सोमेश है, पिता का नाम शेर सिंह, राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय तरसुमा, कक्षा 10th का छात्र हूँ। मेरा प्रवेश पत्र प्रिंसिपल ने नहीं दिया और मैं पेपर में नहीं बैठ पाया। धौलपुर में डाक जीवन बीमा अभिकर्ता के रूप में जिले में अव्वल रहने पर प्रिया गुर्जर मानपुर को डाक अधीक्षक ने शील्ड व श्री राम जन्मभूमि डाक टिकट देकर सम्मानित किया। अधीक्षक कार्यालय में उत्कृष्ट डाक विभाग बीमा एवं अल्प बचत महिला अभिकर्ताओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू हो रहे नारी शक्ति सप्ताह के तहत गुरुवार को डाक जीवन बीमा एवं अल्प बचत महिला अभिकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया, जिसमें उत्कृष्ट महिला डाक कर्मचारियों एवं अल्प बचत महिला अभिकर्ताओं के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डाक अधीक्षक रामकरण मीणा ने कहा कि अब समाज के हर महत्वपूर्ण फैसलों में महिलाओं के नजरिए को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। महिला शिक्षा, सशक्तिकरण, सुरक्षा और विकास आदि पर भी पर्याप्त कार्य किया जा रहा है। महिलाओं के उत्थान आज आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की परिकल्पना को साकार करते हुए भारत सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बालिकाओं के आर्थिक संवर्धन का प्रयास किया जा रहा है। वाड़ी शहर के धनौरा रोड पर एक मैरिज होम के सामने रखी बाइक के चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना बुधवार देर शाम की है। यहाँ एक शादी समारोह में पीड़ित युवक खाना खाने गया था। 15 मिनट के अंदर चोरों ने बाइक को पार कर दी। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी है। जानकारी के अनुसार बसेड़ी के जारगा गांव निवासी हेमंत कटारा पुत्र बनवारी लाल, जो वर्तमान में बाड़ी शहर के संत नगर रोड पर रहता है, अपने किसी जानकार की शादी में धनौरा रोड पर स्थित कुसुम वाटिका में बुधवार की शाम करीब 9 बजे खाना खाने गया था, जहां जैसे ही उसने बाइक को मैरिज होम के बाहर खड़ी कर दी और 15 मिनट के अंदर ही बाइक चोरी हो गई। बाड़ी में डिस्कॉम के उपभोक्ताओं पर चल रहे बकाया को लेकर वसूली अभियान के साथ अब डिस्कॉम द्वारा डीसी, पीडीसी और वीसीआर श्रेणी के मामलों का निस्तारण करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया है। डिस्कॉम द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करते हुए विधिक सेवा के तहत मामलों के निस्तारण की अपील की है।
बाड़ी डिस्कॉम के सिटी जेईएन जगदीश मीणा ने बताया कि 8 मार्च को शहर के एडीजे कोर्ट में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। लोक अदालत में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता जिन पर डिस्कॉम की बकाया के चलते उनके कनेक्शन कटे हुए हैं या पूर्व का बकाया चल रहा है या विद्युत चोरी के मामले में उनकी वीसीआर भरी गई है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं कि वे लोक अदालत में आकर अपने मामलों का निस्तारण राजीनामा के तहत कराएं। लोक अदालत में ब्याज और पेनल्टी में भी छूट दी ही जाएगी, साथ में अन्य रियायत भी मिलेगी। ऐसे में उपभोक्ताओं को सूचना देने के लिए उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। बाड़ी उपखंड के डांग क्षेत्र के कुआखेड़ा के पास छावईकपुरा के जंगल में गुरुवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की सूचना ग्रामीणों के द्वारा बाड़ी नगरपालिका फायर स्टेशन को दी गई, जहां से पहुंची दमकल ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। आग जिस क्षेत्र में लगी वहां से 10 से 12 बीघा भूमि की वनस्पति जलकर राख हुई है। साथ में जंगल किनारे किसानों के खेतों में खड़ी फसल सजगता से बच गई है। ग्रामीण रामभरोसी गुर्जर ने बताया कि जंगल में एक साइड से अचानक धुआं उठा था। जब उन्होंने देखा तो आग की लपटें निकल रही थी। ऐसे में उन्होंने नगर पालिका के फायर स्टेशन को सूचना दी गई। कुछ ग्रामीणों ने इंजन से पानी चलाकर आग को आगे नहीं बढ़ने दिया। करीब आधा घंटे में दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया गया। धौलपुर जिले के सरमतुरा क्षेत्र के मठ मलपुरा गांव के समीप जंगल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही नगरपालिका फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद भड़की आग पर फायरमैनों ने काफ़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि आग बुझाने में फायरमैनों के पसीने छूट गए। आग से जंगल में कुछ हेक्टेयर भूमि में वन संपदा नष्ट हो गई है। वन विभाग ने नुकसान का आंकलन अभी नहीं किया गया है। गनीमत रही कि संपूर्ण जंगल में आग नहीं भड़की, अन्यथा जंगल में वन संपदा के अलावा वन्य जीवों को भी नुकसान हो सकता था। वन विभाग के अधिकारी आग के कारणों की पड़ताल में जुट गए हैं। जंगल वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जिसमें टाइगर सहित भालू, पैंतर, जरख, सियार जानवर आदि विचरण हैं। राजाखेड़ा में 2 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का हुआ शुभारंभ। पहले दिन दिव्यांग जनों के हुए रजिस्ट्रेशन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में आज गुरुवार सुबह 11 बजे से 2 दिवसीय निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर का शुभारंभ हुआ है, जो शुक्रवार तक चलेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप बोहरा रहे। शिविर का आयोजन पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह एवं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। राजाखेड़ा नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि शिविर में अधिक से अधिक दिव्यांग जनों को लाभान्वित किया जा सके, इसके लिए राजाखेड़ा विधानसभा के साथ ही धौलपुर जिले के 800 से 850 दिव्यांग जनों को फोन कर उन्हें शिविर के बारे में बताया गया है। शिविर के अंतर्गत 55 लोगों को कान की मशीन, 45 लोगों को ट्राईसाइकिल, 5 को व्हील चेयर, 14 को जयपुर पैर, 5 को हाथ, 11 लोगों को कैलिपर्स, 10 जोड़ी बैसाखी और 5 लोगों को बैंत के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिन्हें शुक्रवार को राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा द्वारा उपकरणों का वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप बोहरा के साथ महावीर विकलांग सेवा समिति से मदन मोहन शर्मा, रिटायर्ड जज अशोक सक्सेना, कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, राजाखेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव, जैन समाज के महामंत्री राजेश जैन, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, मूला सिंह, प्रिंस जैन आदि लोग मौजूद रहे।